डॉक्टर साहब पलंग पर गाँव तकिया लगाए बैठे थे। उनकी उम्र 55 साल के लगभग थी। फ्रेंच कट दाढ़ी और चेहरे पर निगाहत नुमाया नजर आ रही थी। अपने इर्द गिर्द कंबल लपेट रखा था। साथ वाली मेज पर मुख्तलिफ शीशियां पड़ी हैं। रात तूफानी थी। तंद और तेज हवा का शोर मुसलसल हो रहा था। बेगम ज़ैदी कुर्सी पर बैठी किसी रिसाले का मुतालिया कर रही थी। उम्र तकरीबन 50 बरस थी। सर्दी की वजह से शाल ओढ़ रखी थी। डॉक्टर साहब किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। यकायक उनकी नज़र सामने दरवाजे पर जा पड़ती है, जिस पर नीले रंग का पर्दा पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब कुछ कहने की कोशिश करते हैं। उनके होंठ हरकत करते दिखाई देते हैं। वो उठने की कोशिश करते हैं। बेगम पूछती है कि क्या बात है। ज़ैदी उसे बताते हैं कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। लेकिन बेगम ज़ैदी डॉक्टर साहब से कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, दरवाजे पर किसी ने दस्तक नहीं दी। लेकिन वो बार बार इसरार करते हैं। हालांकि दरवाजे पर कोई नहीं, फिर भी बेगम डॉक्टर साहब के कहने पर बाहर जाती हैं, लेकिन वापस आ जाती हैं। मगर मियाँ साहब उन्हें शक की नज़र से देखते हैं। बेगम उन्हें कहती है कि आप डॉक्टर होकर वहम कर रहे हैं। मियाँ को बीवी की बात पर यकीन नहीं आ रहा, इसलिए पूछ ही लेते हैं कि क्या तुमने दरवाज़ा खोल कर देखा था। बेगम कहती हैं कि हद हो गई है, आधी रात हो चुकी है, आपको सो जाना चाहिए। डॉक्टर बुरहान ने आने को कहा था, लेकिन अभी तक नहीं आए थे। दरवाजे पर दस्तक होती है। शायद डॉक्टर बुरहान है। बेगम दरवाज़ा खोलती है। डॉक्टर बुरहान उनके साथ कमरे में आते हैं। उनके हाथ में डॉक्टरों वाला बैग है। बरसाती भी पहन रखी है। डॉक्टर बुरहान बताते हैं कि आज शाम से पहले 2 मरीज आ गए थे, जिसकी वजह से देर हो गई। क्या आपने टेम्परेचर लिया था? बेगम साहिबा बताती हैं, थोड़ी देर पहले लिया था, 100 दर्जा हरारत था। परेशानी की कोई बात नहीं। बेगम दूसरे कमरे में चली जाती हैं, चाय बनाने लगती हैं। डॉक्टर बुरहान सिरप की शीशी खाली देखते हैं तो कहते हैं, कल आते हुए लेते आऊँगा। थोड़ी देर के बाद बेगम साहिबा ट्रे में 3 प्यालियाँ चाय के ले आती हैं। एक डॉक्टर साहब को और एक बुरहान साहब को पेश करती हैं। वो चाय पीने के दौरान में बताती हैं कि डॉक्टर साहब को वहम हो गया है। वो हैरान होते हैं। डॉक्टर साहबा चाय पीने में मसरूफ़ हो जाते हैं। बेगम ज़ैदी बुरहान को सारी हकीकत से आगाह करती हैं। बेगम डॉक्टर बुरहान को बताती हैं कि आज उन्हें बार बार ख्याल आ रहा है कि दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, हालांकि दरवाजे पर कोई नहीं है। डॉक्टर ज़ैदी से वजह पूछते हैं तो डॉक्टर साहब उन्हें अपने माजी के तलख तजर्बे से आगाह करते हैं। ये आज से कोई 18-20 बरस पहले की बात है। मेरी प्रैक्टिस खूब चलती थी। क्लिनिक से थका हारा रात को देर से घर पहुंचा, सोने के लिए बिस्तर पर गिर पड़ा। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मुलाजिम बाहर गया, वापस आकर बताया कि कोई बड़े मियाँ हैं और कहते हैं कि उसका बेटा शदीद बीमार है, पहले भी आपकी दवा से तंदुरुस्त हुआ था, आप चलकर उसे देख लें। मैंने इनकार कर दिया। बूढ़ा ना जाने कितनी देर तक दस्तक देता रहा। सुबह उठा तो तबीयत पर बड़ा बोझ था। अफसोस कर रहा था कि मैंने बूढ़े को मायूस क्यों किया। डॉक्टर बुरहान ने कहा कि बूढ़े के जाने के बाद आपका ज़मीर बेदार हो गया था। आप उस वाक़े में एक बात का इजाफ़ा कर लें कि मैं उन्हीं बड़े मियाँ का पोता हूँ जिसका बेटा उस रात एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहा था। डॉक्टर ज़ैदी हैरानी से कहते हैं, बुरहान बेटा तुम? डॉक्टर बुरहान दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं।